चलिए बात करते हैं भारत कनाडा के बीच तनाव की। तो अब यह तनाव दो देशों के बीच का मसला नहीं रह गया है। इस पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से लेकर तमाम पश्चिमी देशों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उससे एक बात यह तय है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। इस मामले से जुड़े हर पहलू को अगर समझें तो पता लगेगा कि पूरा प्रकरण जितना सपाट दिखता है उतना है नहीं। दरअसल भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 का सालाना शिखर सम्मेलन होता है। भारत ने जिस भव्यता और कुशलता के साथ इसका आयोजन किया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। इसके साथ ही G20 में जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाए जाने के भारत के प्रस्ताव पर सहमति बनती है, उसकी भी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। सम्मेलन के पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनती है। यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की बढ़ती ताकत और भारतीय कूटनीति की धमक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही होती है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत से अपने वतन वापस लौटते हैं। फिर अचानक 18 सितंबर को कनाडा की संसद में वे खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर एक आरोप लगा देते हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों में तो भूचाल आ ही जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी खलबली मच जाती है। यह मामला सिर्फ द्विपक्षीय कूटनीति तक सीमित नहीं रह गया है। इस प्रकरण से कई आयाम और तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सबसे पहले 18 सितंबर को अपने देश की संसद में कहते हैं कि खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच संभवतः कोई संबंध है। यहीं से तात्कालिक तनाव पैदा होता है, जो लगातार बढ़ते जाता है। पहले कनाडा से एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद भारत की ओर से भी कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर जवाबी कार्रवाई की जाती है। दरअसल कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों के कारण पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो रहे थे। ट्रूडो के आरोपों को पूरे मामले को द्विपक्षीय से अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत की ओर से तत्काल ही बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज कर दिया जाता है। भारत जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और निहित स्वार्थों से प्रेरित करार देता है। भारत ने कनाडा के इन आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरे प्रकरण को खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। भारत का कहना है कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को कनाडा में आश्रय दिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस विवाद में तेजी से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही कई और यूरोपीय देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रतिक्रिया आने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ओर से इतनी त्वरित प्रक्रिया कूटनीति नज़रिया से बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। भारत से जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उनमें एक गंभीर सवाल उठता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून को होती है। जस्टिस ट्रूडो इस घटना के ठीक 3 महीने बाद अपनी संसद में इस तरह का आरोप भारत पर लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि इतना वक्त क्यों लग गया, वो भी ठीक उस वक्त जब G20 समिट के बाद पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही थी। उस हत्याकांड की जांच कनाडा पुलिस कर रही है। इसके बावजूद ट्रूडो ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? वैसे भी अभी जांच के ठोस नतीजे नहीं आए हैं। उसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत के ऊपर आरोप लगाने की जल्दबाजी को इस दृष्टिकोण से भी सोचने की ज़रूरत है कि मामला उठता नहीं है, बड़े बड़े देशों से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लग जाती है। यह सोचने को विवश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की हो रही तारीफ और बढ़ती ताकत से ध्यान हटाने के लिए तो इतनी जल्दबाजी में पूरे मामले को तो शह नहीं दिया जा रहा है। इस सबके बीच व्यापारिक पहलू को भी समझने की जरूरत है। इस प्रकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। गौर करने वाली बात है
कि जस्टिन ट्रूडो के बयान से पहले ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता को रोकने का फैसला किया जाता है। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए वार्ता कर रहे थे। 3 महीने पहले ही दोनों देशों की ओर से उम्मीद जताई गई थी कि साल के अंत तक कोई करार हो जाएगा। दोनों देशों के बीच जल्द मुक्त व्यापार समझौता होने से भारत और कनाडा की तो काफ़ी लाभ होने वाला ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कनाडा और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता द्विपक्षीय व्यापार को $6.5 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता था, जिससे 2035 तक कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद में $3.8 बिलियन से लेकर $5.9 बिलियन तक का लाभ हो सकता था। अब भारत और कनाडा मुक्त व्यापार से नुकसान कैसे होगा, इस पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है। भारत कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौता ना हो, दुनिया की कुछ ताकतें ऐसा जरूर चाहती हैं। इस संदर्भ में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी 4 करोड़ से भी कम है। कनाडा की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर की वजह से काफ़ी मजबूत है। कनाडा दुनिया के चंद ऐसे देशों में शामिल है जो अमीर तो हैं, लेकिन खाने पीने के सामानों और बाकी वस्तुओं के मामले में घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भारत के साथ अगर कनाडा का मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो कनाडा में भारतीय सामानों, खासकर खाने पीने की सामग्री के पहुंचने में ज़्यादा आसानी होती है। अब बात करेंगे कि व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा कनाडा का कौन है, तो मैं आपको बता दूं अमेरिका आज की डेट में सबसे बड़ा कनाडा का साझेदार है। उसका कनाडा के व्यापार का 3/4 हिस्सा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। भारत के साथ कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल $4 बिलियन के आसपास है। वहीं अमेरिका के साथ कनाडा का व्यापार $450 बिलियन से भी ज़्यादा है। अमेरिका के बाद कनाडा का सबसे ज़्यादा व्यापार चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ है। अगर भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता जल्द हो जाता तो ये कुछ देशों के लिए कनाडा के साथ द्विपक्षीय करार के लिहाज से हानि का सबब भी बन सकता था। इस सब के बीच ट्रूडो खुद ही भारत के खिलाफ लामबंदी में जुट गए। जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद ये खबर आती है कि ट्रूडो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत कनाडा के कुछ करीबी सहयोगी देशों को पूरे मामले की जानकारी दे देते हैं। यह एक तरह से कनाडा की ओर से भारत को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा हैरानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया से होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 5 आइज खुफिया गठबंधन ढांचे के तहत कनाडा के सहयोगी हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, क्यों जो है अमेरिका के राष्ट्रपति इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका से लगातार इस मामले में बयान आ रहे हैं। ताज़ा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का है। अमेरिका बार बार ये दोहरा रहा है कि वो कनाडा के साथ इस मसले पर लगातार संपर्क में है। अमेरिका जल्द से जल्द जांच पूरी करने पर जोर दे रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्स्टेंसी ने त्वरित प्रक्रिया देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करने पर महत्व और जोर दिया है। उसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने स्पष्ट कहा था कि अमेरिका मामले की जांच के लिए कनाडा के प्रयासों का समर्थन करता है और भारत को इसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उधर भारत का नाम लिए बगैर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने भी कहा कि सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए।
हम कनाडा की संसद में उठाए गए गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ साथ लगातार संपर्क में हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के साथ इस मसले को उठाने की बात कही है। जस्टिस ट्रूडो ने कनाडाई संसद में तो भारत पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अमेरिकी धरती पर जाकर उन्होंने अपनी बात दोहराई। न्यूयॉर्क में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात को मानने की विश्वसनीय वजह हैं कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। सवाल उठता है कि अचानक से जस्टिन ट्रूडो इतनी शिद्दत से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे, और वो लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इससे हम उनकी राजनीतिक मजबूरी भी मान सकते हैं। राजनीतिक मजबूरी इसलिए कि कनाडा, उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग बहुत याद संख्या में हैं। गाहे बगाहे इन देशों से ऐसे लोगों की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबरें आती रहती हैं। कनाडा की आबादी के विवरण पर अगर नज़र डालें तो वहाँ भारतीय मूल और उसमें भी सिख समुदाय के लोगों की तादाद काफ़ी है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो इस तरह से खुल्लम खुल्ला भारत विरोधी रुख अख्तियार करने से जुड़ा एक पहलू वहाँ सिखों की बड़ी तादाद को भी माना जा रहा है। दरअसल कनाडा की आबादी में 2.1% सिख हैं। जनगणना 2021 के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में 7,71,000 से ज़्यादा सिख हैं। कनाडा की आबादी में 2.1% सिख हैं। फिलहाल लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो की सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद से चल रही है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सिख नेता जगमीत सिंह हैं। उनका रवैया भी भारत विरोधी ही रहता आया है। स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होने के बावजूद 2019 और 2021 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बरकरार रखने में जगमीत सिंह का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। भारत पिछले कुछ सालों से कनाडा पर लगातार दबाव बनाते जा रहा था कि कनाडा की ज़मीन का इस्तेमाल खालिस्तान समर्थक अलगाववादी ना कर पाएं।